यादों का सुंदरबन, तारुफ और तबसरा। उर्दू अदब की नाजुक बस्ती में कुछ किताबें महज लिखी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। मोहतरमा फरहत परवीन मलिक की तसनीफ यादों का सुंदरबन भी ऐसी ही एक किताब है। एहसास, मुशाहदे और हकीकत का हसीन इम्तिजाज। ये किताब फरवरी 2022 में शाये हुई और मुसन्निफा ने इसे अपने मरहूम शौहर मारूफ नक्काद नजीर सिद्दीकी के नाम मंसूब किया। अदबी हलकों में हमेशा उन्हें नजीर सिद्दीकी की अहलिया के हवाले से जाना गया। मुमकिन है कुछ लोगों ने उनकी तहरीरों को नजीर सिद्दीकी साहब की मेहनत समझा हो, इसीलिए फरहत परवीन साहिबा को अदबी हलकों में वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी वो मुस्तहिक थी। हकीकत क्या थी? इस किताब में अपने बारे में खाकी में वो लिखती हैं कि जब तस्नीम सलीम चितारी पर उनका खाका कलमी नाम अंजिला हैदरी के नाम से शाये हुआ तो नजीर साहब ने मुझसे पूछा, ये एंजिला हैदरी कौन है, तुम जानती हो? मैं बिल्कुल नहीं जानती। आप जरूर जानते होंगे, सुना भी नहीं। बखुदा मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं, पहली बार ये नाम देखा है। उस वक्त हमारी बेटी जो इस मामले में मेरी राजदार थी हंसती भी बोल पड़ी, अम्मी ने लिखा है। अच्छा, नजीर साहब ने हैरत से कहा, मगर उसके बाद एक लफ्ज भी नहीं। बता दिए कि मैंने मजहरुल इस्लाम का खत ला कर दिया। खत पढ़कर वो हंस दिए और कहा कि ख्वातीन को ऐसे ही खत लिखा जाता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उनकी हंसी से मेरे दुख में मजीद इजाफा हो गया। शादी के बाद जब मैंने अपनी कच्ची पक्की तहरीरें उनको दिखाई तो आपने फरमाया कि लिखना पढ़ना तुम्हारे बस का काम नहीं है। लिखने वाली लड़कियां बहुत मिल जाती हैं, खाना पकाना सीखो, अच्छी बीवी बनने की कोशिश करो। निहायत माजरत के साथ शादी के वक्त मुझे घरदारी का शऊर था। खाना पकाना भी उनके घर की ख्वातीन से बेहतर ही जानती थी। सिलाई कढ़ाई पेंटिंग वगैरह में एक हद तक माहिर कह सकते हैं। कलम तख्ती जलाकर सारी जिंदगी मजाजी खुदा के लिए बड़े जतन से खीर पकाई, मगर मेरे कुछ काम ना आया। घर में तनकीदी फजा ने मेरी खुद एतमादी को बुरी तरह मजबूर कर दिया। अच्छी बीवी बनने की कोशिश में पता नहीं मैं क्या बन गई, यानी कोयला भई ना राख। लिखती है कि मुशफिक ख्वाजा मरहूम ने नजीर सिद्दीकी साहब की सवाने उम्री पर अपने खत में लिखा, जिस औरत ने सारी जिंदगी आपके साथ गुजार दी उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं लिखा। जिन लोगों के साथ चंद घंटे गुजारे उन पर सफात लिख डाले। ये खत दोनों के दरमियान शकरंजी का बायस बना रहा। ख्वाजा साहब ने खुद पहल करके सरजंग को खत्म किया। अल्लाह ने मेरी पहली सांस में नजीर सिद्दीकी का नाम लिख दिया था। मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे नजीर सिद्दीकी के साथ रहकर लिखना नहीं आया, बल्कि जो कुछ आता था वो भी भूल गई। अगर ऐसा होता तो उनके सब बहन भाई अदीब और शायर होते। हाँ, नजीर सिद्दीकी की रफाकत में लिखने वालों को दूर करीब से देखने और सुनने का मौका जरूर मिला। अब आते हैं उनकी किताब यादों के सुंदरबन पर। बुनियादी तौर पर यह खाकों का मजमुआ है, मगर इसमें मज़ामीन और एक सफरनामा हिंद यात्रा भी शामिल हैं, जो मुसन्निफा के वसी मुशाहिदे और फिक्री गहराई को जाहिर करते हैं। फरहत परवीन मलिक का असल फन उनकी खाका निगारी में झलकता है। उन्होंने जिंदगी के हर रंग, हिजरत, कराची के कारोबारी माहौल, इस्लामाबाद की सरकारी बस्ती का मंजर बड़ी बारीकी से महसूस किया और सच्चाई से कलम बंद किया। डॉक्टर अनवर सदीद के बकौल उनके कलम में रवानी है, असर है और सच्चाई की चमक है। प्रोफेसर हसन सज्जाद कहते हैं, उनके मुशाहिदे में गहराई, कलम में तवानाई और इजहार में हुस्न है। जबकि जाहिद रशीद के मुताबिक उनके खाके रंग और रस से भरपूर हैं, जिनमें सादगी, सदाकत और खुलूस नुमाया है। फरहत परवीन की तहरीर का सबसे मुनफरिद पहलू यह है कि वो इंसान के मनफी रवैयों को भी मुस्बत जाविये से देखती हैं। वो कुछ कहे बगैर सब कुछ कह जाती हैं और यही उनके उस्लूब का कमाल है। डॉक्टर अनवर सदीद ने उन्हें नजीर सिद्दीकी से भी बड़ी खाका निगार करार दिया है और उनके फन को असमत चुगताई और सादत हसन मंटो के दर्जे पर रखा है। ये इतराफ इस बात का सबूत है कि फरहत परवीन मलिक ने औरत के एहसास और हकीकत को एक नए रंग, एक नए अंदाज में बयान किया है। यादों का सुंदरबन में 21 खाके शामिल हैं, जिनमें हर एक मुनफरिद शख्सियत की झलक है। मसलन एक थी पारो, परवीन शाकिर की जिंदगी और शायरी का नाजुक मगर सच्चा मंजरनामा। आसिफ फर्रुखी, आतिश फिशा पर खुला गुलाब, इल्म अदब और शफकत का इजहार। नासिर जैदी, डूबते चांद का मंजर, दुख और तन्हाई का आईना। और जोश मली आबादी,
जज्बे, जोश और खुलूस की अलामत। ये तमाम खाके सिर्फ शख्सियात के नहीं बल्कि उस दौर के अदबी और समाजी पस मंजर की अक्कासी भी करते हैं। फरहत परवीन मलिक की तहरीर में एक नरमी है, एक सच्चाई है और एक अंदरूनी रोशनी है जो कारी के दिल को छू लेती है। उनके अल्फाज खत्म हो जाते हैं मगर असर बाकी रहता है। प्रोफेसर हसन सज्जाद ने दुरुस्त कहा, वो फितरी अदीबा हैं जिनके उसलूब में बसीरत और हकीकत की झलक नुमाया है, और वाकई उनके कलम से झलकने वाली रोशनी उनके बातिन के सुकून और वकार की अलामत है। आखिर में कहा जा सकता है कि यादों का सुंदरबन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक एहसास से रूह की दास्तान है। ये उर्दू अदब में औरत के एहसास, मुशाहिदे और शऊर की खूबसूरत मिसाल है। एक ऐसा सुंदरबन जहां यादें सांस लेती हैं और कारी का दिल देर तक ठहरा रहता है। ये था मोहतरमा फरहत परवीन मलिक की तसनीफ यादों के सुंदरबन पर तबसरा, एक ऐसी किताब जो अदब को एहसास की नई जबान अता करती है। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।